हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो समझें, अच्छी बात है और समझने लायक चीज है। आपसे अगर हम पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटा, आपसे अगर हम पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटा, आप क्वांटा से क्या समझते हो? सिंपल सा टर्म है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटा। तो क्वांटा जो है ये प्लूरल ऑफ क्वांटम है, प्लूरल ऑफ क्वांटम, क्वांटम का प्लूरल है ये बस। और क्वांटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट वॉल्यूम वैल्यू। क्वांटा इज प्लूरल ऑफ क्वांटम। नाम आपने सुना क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। पता आपका क्वांटम क्या है? सेल। मेरा जो क्वांटा है, सिंपली क्वांटा बोल लो, क्वांटम बोल लो, क्वांटम का प्लूरल क्वांटा है। तो मेरा क्वांटा क्या है? मतलब मेरी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल बोलते हो। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम, है कि नहीं? एटम्स, हाँ, एटम्स का भी स्मॉलेस्ट यूनिट आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, क्वांटा है कि नहीं? तो क्वांटा का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो? क्वांटा होगा। तो क्वांटा मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आपसे एक सवाल, कोई पूछे आपसे क्वांटा ऑफ चार्ज, क्या जवाब होगा? क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। और चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है? चार्ज कैरिड बाई, कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हम बस मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, माइनस प्लस का बात नहीं कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फिर सुनना, क्वांटा ऑफ चार्ज मतलब चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा वैल्यू। तो सोचो, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होगा उससे छोटा चार्ज कैसे हो सकता है सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा तो है ही नहीं। हाँ, आज के डेट में क्वार्क्स आ गए हैं, क्वार्क्स आ गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। क्वार्क्स लोग स्टाइल में पढ़ा देता है, क्वार्क्स मिलेगा। प्रोटॉन क्वार्क से बना हुआ है, न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बना हुआ है, वैल्यू होता है E/3, 2E/3, ये सब मिलेगा आपको, लेकिन काम का नहीं है। आपके लिए सबसे छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे छोटा नहीं आपके सिलेबस में। लेकिन आज के डेट में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क से बना हुआ है, ठीक है ना? तो छोड़ो, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके लिए सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होगा वो सबसे छोटा चार्ज होगा, उसी को बोलेंगे क्वांटा ऑफ चार्ज। ये बात समझ में आया? मतलब सबसे छोटा चार्ज आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज नहीं सर। अरे है कि नहीं? अब इसी को बड़े प्यार से ई बोलते हैं। लोग बोलना स्टार्ट किया, डरना मत। इसी, ये लिखने में थोड़ा खराब लग रहा है ना, ये लिखने में खराब लग रहा है, इसको बोल दिया ई। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कहीं भी देखना ई, ई माइनस दिख जाए तो इलेक्ट्रॉन, ई पे पावर माइनस, लेकिन सिर्फ आपको कहीं पे ई दिखे मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला, इस वाले वैल्यू को हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? चलो, तो अब सुनना, ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो अगर ये सबसे छोटा वैल्यू है चार्ज का, तो दुनिया में जो भी चार्ज होंगे इसके इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगे। दुनिया में जो भी चार्ज होगा
कोई भी चार्ज, दुनिया में कोई भी चार्ज मान लो, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर ये सबसे छोटा चार्ज है तो दुनिया में जो भी चार्ज है इसके इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगे। तो हम समझाते हैं आप, मान लो, सुनना ध्यान से, ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है और ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है। अब सोचना, हम यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को, तो सोचो, पहले दोनों न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। अगर यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें, तो ध्यान से, तो क्या हुआ, इसके पास एक प्रोटॉन बढ़ गया, है कि नहीं। न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम थे पहले, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम गया, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया। तो इसके पास आ गया प्लस ई, और इसके पास आ गया माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹। सोचो कि अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन घट गया तो +2e, इसके पास आ गया -2। अगर तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाए तो इसके पास आ गया +3, इसके पास आ गया -3। कभी सुना है कि सर क्या तू ये ट्रांसफर कर सकता है क्या कि -2.5 इलेक्ट्रॉन सर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तूने कभी सुना है ऐसे इस टाइप से, सर हम ट्रांसफर कर दिए ये सर हमने 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। अरे भाई इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ है ही नहीं, 2.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को तू आधा काट दिया, मतलब तू ये सोच रहा है कि इलेक्ट्रॉन से भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन भी किसी से बना हुआ है, तू ये सोचना स्टार्ट कर दिया। जब ये तू बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा कैसे, 2.5 इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन या तो एक, इलेक्ट्रॉन या तो दो, इलेक्ट्रॉन या तो तीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। इसका मतलब तू 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता है, और अगर तू 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता है तो इस पे +0.25 ई नाम का कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे -2.5 ई नाम का कोई चार्ज नहीं आएगा। मतलब तू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है तो या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच। इसका मतलब कि जो भी चार्ज डेवलप, अगर एक, दो, तीन, चार, पांच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है तो जो भी चार्ज डेवलप होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। ये इंटीजर होगा, या तो एक, या तो दो, या तो -1, या तो -2। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ। सबको क्लियर है तो हमें यस यस बोल दे एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबको क्लियर है तो हमें जल्दी यस रिप्लाई कर दे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, क्योंकि ई से कोई छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। अगर आप खुद सोचो कि किसी बॉडी को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे, तो भाई इलेक्ट्रॉन को ऐड या ट्रांसफर करेंगे तो 2, 3, 5, 10 ना भाई, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन, 7.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसी बातें नहीं है। मतलब जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगी वो होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज कैरिड बाई 1 इलेक्ट्रॉन, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज कैरिड बाई 1 प्रोटॉन। हाँ कि ना, ये बातें थी। चलो सबको के लिए बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है ये, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटा का मतलब सबसे छोटा, उसका इंटीग्रल मल्टीपल, है कि नहीं। बहुत सुंदर, मजा आ गया। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, लो ये पूरा नोट आपके लिए, ये पूरा नोट आपके लिए। हम कोशिश ये करेंगे कि नोट का लिंक बना करके आपको हम, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, आप बच्चे लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, t.me/इन्विटेशन लिंक है, डीके वीडी गुरुकुलम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप लोग जुड़ जाएं। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको सबका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे आप तो आप जितने भी नोट्स हैं, जो भी काम की बातें हैं, आपको हम ट्रांसफर करते रहेंगे सीधा एकदम, ठीक है ना। ये मेरा सिंपल टेलीग्राम चैनल है। चल।
ये देखो क्वांटा ऑफ चार्ज लिखे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। हाँ, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये लिखा हुआ है। चार्ज कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन माइनस सी, चार्ज कैरिड बाई प्रोटॉन प्लस सी। देखो लिखा हुआ है एनी चार्ज फाउंड ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ कि ना, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन। सोचो प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया उस पे, जिस पे गया उस पे हो जाएगा माइनस, जिससे निकला उस पे हो जाएगा प्लस। और एन क्या होगा, इंटीजर, -1 -2 +1 +2 +3 +4, इसी टाइप है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर समझ गए हैं तो आप सभी लोग इस सवाल को सॉल्व करें कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर सबका कंसेप्ट बिल्डअप हो चुका है क्वांटाइजेशन पे, इस सवाल का जवाब दे। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जवाब दिया जाए, सिंपल सा फॉर्मूला। क्या यूज करोगे, Q इक्वल टू एन अपॉन ई, यही है कॉन्सेप्ट। Q इक्वल टू एन अपॉन ई। अब n इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई, और E का मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस देखो, पहले में यहाँ पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। तो जिसका Q बाई ई इंटीजर आ जाएगा वो सही है, और जिसका Q बाई ई इंटीजर नहीं आएगा उस टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सब में Q बाई ई चेक कर लो। सवाल का अप्रोच क्या है कि सब में सर, सब में Q दिया हुआ है तो हम Q बाई ई चेक कर लेंगे, मतलब सबको हम E से डिवाइड कर देंगे। जिसके लिए आ जाएगा निगेटिव, सॉरी जिसके लिए आ जाएगा इंटीजर वो सही था सर। अगर इंटीजर नहीं आएगा तो उस टाइप के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हाँ कि ना। तो सबसे पहले ए के लिए चेक करो, देखो क्या आता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ई। ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कैंसल, ये 2 टाइम्स में इंटीजर आ गया है, मतलब ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है। ये बिल्कुल सही है सर, ये सही है, ये पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल पूछा है। बी को चेक करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन क्या है बाबू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ई का वैल्यू है। इसने इसको कैंसल कर दिया और ये हो गया 10 टाइम्स। देखो ऊपर जाएगा तो +19, अब +19 माइनस माइनस -18 तो क्या हो गया, +10, है कि नहीं। सिंपल, ये -19 ऊपर गया तो प्लस ना, तो 19 प्लस -18 1 ना, तो 10⁻1 तो 10 ना, मतलब इंटीजर आया है, मतलब ये भी पॉसिबल है। थोड़ा सी को चेक करते हैं, सी में क्या है, 0.16 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन क्या हो गया, देखो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो क्या आता है, सिंपल सा, इससे ये कैंसल, इससे ये क्या हो गया, कैंसल। और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये तो, ये कितना आएगा, ये आएगा 10 टाइम्स, मतलब 0.1। इंटीजर नहीं है सर, देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, इंटीजर नहीं है सर, इंटीजर नहीं है। मतलब एक तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, इस टाइप के चार्ज पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देख लो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, 3.2 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो गया 2 टाइम्स। अब सोचो, ये इसको, ये जब ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1,
+19 -20 तो 0.2 ये भी इंटीजर नहीं आया है, तो ये भी चार्ज, मतलब दोनों ऑप्शन सही है, सी भी और डी भी, ये दोनों चार्ज पॉसिबल नहीं है। सबको